Hello, friends. Can you see the picture? Yes, it is a tree. What will be the height of this tree? How to measure it? See, if this is a small tree, we can measure the height of this tree by using a rope or by using any measurement tool. Now look at this picture. How far is this ship from the seashore? Can you identify? How to measure the distance between a ship and a lighthouse? How to measure the height of the tall tree? Observe these pictures carefully. The questions which I asked you, you will find the answers for those questions in our new chapter, that is trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics which is useful to find answers to such questions. Trigonometry is used in different branches in engineering, astronomy, navigation, etc. Let us understand this word trigonometry. Let us try to break this word and understand the meaning behind it. So, this word trigonometry is in Greek language. So, it is formed from the three Greek words. Tri means three, gona means sides, and metron means measurements. ओके सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है. ओके दैट इज़ व्हाट इज़ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल मतलब क्या. ट्राई यानी हमें पता है. ट्राई मीन्स थ्री. ओके एंगल्स मतलब क्या. एंगल्स है. सो ट्राइंगल को कितने एंगल्स होते हैं. थ्री एंगल्स होते हैं. ट्राइंगल को कितनी साइड्स होती है. थ्री साइड्स होती है. थ्री साइड्स से बना होता है. ऐसा होता है ट्राइंगल जो कि देखो एक दो और तीन. तीन साइड्स से बना होता है. एक दो और तीन. तीन एंगल्स से बना होता है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्राइंगल्स के. ओके बेस्ड ऑन दिस साइड्स. बेस्ड ऑन साइड्स कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं. एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल भी इक्वल होता है. नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितने साइड्स इक्वल होते हैं. दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है. वैसे दो एंगल्स इक्वल होते हैं और एक एंगल अनइक्वल होता है. फिर आता है स्केलन ट्राइंगल. ठीक है. स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है. तीनों के तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं. मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं होगा और तीनों के तीनों एंगल्स अलग होते हैं. ओके नाउ बेस्ड ऑन एंगल्स तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं. एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. दूसरा होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल और तीसरा होता है RHS राइट एंगल ट्राइंगल. RHS ट्राइंगल. ओके इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है वो कंसेप्ट है पाइथागोरस थियरम का कंसेप्ट. पाइथागोरस स्पेलिंग पाइथागोरस थियरम का कॉन्सेप्ट है. ओके जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा होगा लेकिन लेट अस रिवाइज इट बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थियरम. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थियरम कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल से और पाइथागोरस थियरम से. सो इस कंसेप्ट को हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. सी आई हैव ड्रॉन दिस ट्राइंगल. दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एज यू ऑल कैन सी. दिस इज़ मेकिंग राइट एंगल हियर और राइट एंगल के ओपोजिट राइट एंगल के मुंह के सामने सीधा जो खड़ा होता है दिस साइड दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज साइड. क्या बोलते हैं इसको. इसको हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं जो कि सबसे लंबी साइड होती है लेंथ वाइज. ठीक है. और नाउ लेट अस नेम दिस ट्राइंगल. ओके लेट अस नेम दिस एज A B and C which is right angled at B. right angled at B मतलब क्या. B पर क्या होगा यहाँ पे राइट एंगल होगा. A और C हमारा क्या हो जाएगा. A और C विल बी आर हाइपोटेन्यूज साइड. हाइपोटेन्यूज साइड हमारी हो जाएगी AC और ये बाकी के दो साइड्स होंगे. हाउ वी कैन अप्लाई दिस पाइथागोरस थियरम हियर. ठीक है. पाइथागोरस थियरम क्या कहता है कि
ये जो हाइपोटेन्यूज साइड है इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, देखिए ऐसे ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर विल बी ऑलवेज इक्वल टू जो बाकी के दो साइड्स है उनका अगर हम सम करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड के स्क्वायर से इक्वल होगा। देखिए कैसे, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB square plus BC square. See, AC square will be always equal to AB square plus BC square. ठीक है, yes.